Hello friends, this is Amit Ashwin and you all are watching my channel My Mentors। सो फ्रेंड्स जो ये आज की ये वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि इंडिया का विद द अदर कंट्रीज़ जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज एवरी ईयर होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि आपके साथ वो भी जो है बेनिफिटेड हो। फ्रेंड्स अगर आप पिछली 2-3 साल या फिर 4-5 साल के जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली पीसीएस के यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। सो उसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू और इसको आपको देखना होता है। सो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी एक्सरसाइजेज इंडिया के होते हैं ऑलमोस्ट सबको कवर करें एंड इसे एक्सपेक्टेड जो है 67 बीपीएससी, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, एसएससी में, बिहार एसआई एंड बीएसएससी जो होता है एग्जामिनेशन उसमें इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। सो जो लोग भी इस चैनल के साथ अभी तक से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़िए एंड एट द सेम टाइम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि जो भी वीडियो आएगी फ्यूचर में वो आपको ईजिली अवेलेबल हो पाएंगी। सो आज का जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग करने का जो कोट है वो डिजर्विंग बेस्ट। ऑफ कोर्स वी प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, किसी भी आप एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करते हो सो उसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है इरिस्पेक्टिव कि वो किस लेवल का एग्जामिनेशन है एंड इरिस्पेक्टिव कि उसमें आपकी क्या उसमें क्या जो है बैकग्राउंड का मतलब क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड इसी फीचर्स के साथ और इसी माइंडसेट के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट जो एक्सरसाइजेज है संप्रीति एक्स। संप्रीति काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया एंड बांग्लादेश का आर्मी एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत सारे जो है हम लोग साथ ही साथ वीडियो के साथ ही में हम लोग याद भी करते चले एंड एट द सेम टाइम आप अपने कॉपी एंड नोटबुक एंड पेन के साथ बैठें सो दैट कि आप नोट डाउन भी कर सकें या फिर इसको वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंटली 90% याद हो जाता है। तो संप्रीति एक्स जो है इट इज़ जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, आर्मी की एक्सरसाइज है। सो आप देख सकते हैं एक और भी एक्सरसाइज है एट द लास्ट बंगो सागर। सो बंगो सागर आपको पता चलता है कि यहाँ से इंडिया और बांग्लादेश की हम लोग बात कर रहे हैं। सो बंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश ये नेवी एक्सरसाइज है एंड जो दिस इज़ द नेवी एक्सरसाइज और ये जो फर्स्ट वाला ये आर्मी एक्सरसाइज है संप्रीति एक्स। सेकेंड आप देखिए खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। सो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है इट इज़ अ मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है जिसमें करीब 16 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं और ये इस बार मंगोलिया में हुआ था। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मंगोलिया का कैपिटल सिटी कहाँ है एंड लेटेस्ट चेक। इसके साथ साथ हम लोग रिकॉल भी करते चलेंगे। सो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मंगोलिया की कैपिटल सिटी कहाँ है। नेक्स्ट कॉर्पेट। सो कॉर्पेट जो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में नेवी एक्सरसाइज होता है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक और बात बताते चलो कि कॉर्पेट एक्चुअली 2 एक्सरसाइज होती है। तो एक तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है एंड एक जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में भी होती है। सो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं फॉर्म होता है क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस आ सकते हैं। सो मुझको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी आपको ध्यान रखना है कॉर्पोरेट इंडिया इंडोनेशिया एंड एट द सेम टाइम इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में भी होता है। नेक्स्ट वरुण, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। सो वरुण इट इज़ ए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वरुण नेवी की एक्सरसाइज है। एट द सेम टाइम एक और भी एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है गरुड़ा या गरुड़। एंड ये जो भी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है बट इट इज़ ए एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये एंड ये आप देखो तो गरुड़ या गरुण। सो ये भी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और ये जो वरुण है ये नेवी एक्सरसाइज है। तो आप दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड जो बात है ये खंजर जो इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच की जो है युद्धाभ्यास है और ये एक आर्मी की युद्धाभ्यास है। इस बार जो है बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सो ये कभी कभी क्वेश्चंस का प्लेस भी वेन्यू भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर ये हुआ था बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मुझे जहाँ तक लगता है। जितना मैंने पैटर्न देखा है क्वेश्चन का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन 2 मतलब इंडिया का तो होता ही है एक्सरसाइज, किसके साथ होता है वो बताना होता है। सो इंडिया किर्गिस्तान के साथ हुआ था खंजर। इसको याद रखने का एक और टिप्स है कि खंजर में भी के आ रहा है अल्फ़ाबेट एंड किर्गिस्तान में भी के आ रहा है। सो आप ऑप्शन से वहाँ रूल आउट कर सकते हैं।
एक और फ्रेंड्स मैं बात बता दूँ कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इसका कैपिटल सिटी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको याद करना। सो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप अफ़गानिस्तान देखोगे तो अफ़गानिस्तान के जस्ट ऊपर जो है ताजिकिस्तान पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके ऊपर किर्गिस्तान पड़ता है और इसके इस साइड में यानी इसके वेस्ट साइड में यहाँ तुर्कमेनिस्तान पड़ता है एंड इसके ऊपर उज़्बेकिस्तान पड़ता है। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो जो है आपको कजाकिस्तान है। सो ये ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। कैपिटल सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, दुशांबे। किर्गिस्तान जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, खंजर जहाँ पे, इसकी राजधानी जो है बिश्केक, BI से हमने डिनोट किया बिश्केक। इधर तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान आपको पता है तुर्क्स जहाँ से आए थे, यानी जो आपको जितना भी दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे वो तुर्क्स थे। सो तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी अश्गाबत। सो AS अश्गाबत। एंड उसके ऊपर जो है उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आपको पता है ताशकंद फाइल मूवी भी आई हुई है। एंड जो सबसे टॉप में जो सबसे बड़ी कंट्री आपको दिख रही है जो कजाकिस्तान है, उसका जो कैपिटल सिटी है वो अस्ताना है या फिर नूर सुल्तान, दोनों में कुछ भी आ सकता है। सो दोनों आपको ध्यान रखना है। सो नूर सुल्तान एंड अस्ताना दोनों है। एक्चुअली पहले अस्ताना था, उसको शायद बाद में रीनेम करके नूर सुल्तान रख दिया गया है। सो इसको भी काफ़ी ध्यान रखना, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है फ्रेंड्स। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, डस्टलिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी हमने बात किया डस्टलिक जो इंडिया उज़्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। उज़्बेकिस्तान का अभी हमने कैपिटल सिटी डिस्कस किया। सो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी कहाँ है। लामित्य, आई थिंक ये इस साल की यानी लास्ट ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज मानी गई जो कि लामित्य है। आप इसको बहुत ध्यान से रखें क्योंकि इंडिया एंड सिएचल्स के बीच में ये हुआ था एक्सरसाइज। सो इंडियन सिएचल्स जो कंट्री है इंडियन ओशन में ही है। मेडागास्कर का जो आपका कोस्टल जो कंट्री है मेडागास्कर, आप देखोगे अफ्रीका के ईस्ट में आपको मेडागास्कर दिखेगा। सो उसके ऊपर जो है सिएचल्स एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है एंड इसकी जो कैपिटल सिटी है वो विक्टोरिया है। तो लामित्य जो एक्सरसाइज है काफ़ी फेमस है, लास्ट ईयर काफ़ी ये न्यूज़ में भी थी लामित्य एक्सरसाइज। सो मुझको लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है इन BPSC और UPPCS कमिंग एग्जामिनेशन जो भी आने वाले हैं उसमें आ सकता है। नेक्स्ट बात करें स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स जो है वो आप यहाँ नाम से भी देख सकते हैं कि स्लाइनेक्स में दो कंट्री हैं, SL फॉर श्रीलंका एंड I फॉर इंडिया। सो इंडिया श्रीलंका के बीच में नेवी एक्सरसाइज है। ईस्टर्न ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इंडिया एंड ओमान के बीच में। सो इंडिया एंड ओमान के बीच में जो एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और इस बार ये जोधपुर पे हुआ था, एट द राजस्थान में जो जोधपुर है वहाँ पे इस एक्सरसाइज को किया गया था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को इसको मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि ओमान जो है वहाँ ओमान में आपको पता है फ्रेंड्स गल्फ़ ऑफ ओमान है एंड उसके ऊपर जस्ट पर्शियन गल्फ़ है। सो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कौन सा स्ट्रेट जो कनेक्ट करता है, वी विल डिस्कस एट द लास्ट। इस स्लाइड के लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगले स्लाइड के लास्ट में। सो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स धर्म गार्डियन जो है इंडिया एंड जापान के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एंड अभी रिसेंटली आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जापान के बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियंस जिनका असैसिनेशन हो गया इन द जब वो पब्लिक स्पीच दे रहे थे, पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, तो उनका आप नाम लिखें। इस बार का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी बनता है वहाँ से भी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जापान का। सो धर्म गार्डियन इट इज़ एन इंडियन जापान का एक्सरसाइज है, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। सो प्लेस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट इंडिया जापान आपको ध्यान रखना है। और जो अभी जिनका मैंने अभी बात कहा कि जो इसके फॉर्मर PM जो थे जिनका इस बार असैसिनेटेड हो गया, उनका नाम जो था शिंजो अबे। सो शिंजो अबे का उनका कुछ दिन पहले ही मतलब आई थिंक कि 15th डे और बिफोर और 20 डे बिफोर ही उनका असैसिनेशन हुआ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार करंट अफेयर्स के लिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मुझको लगता है ये इस पूरे स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि दिस इज़ द पेनेक्स। सो पेनेक्स एक्सरसाइज जो है इट इज़ अमॉन्ग द बिम्स्टेक कंट्रीज़। बिम्स्टेक कंट्रीज़ जो है उसके बीच की ये एक्सरसाइज, उसके बीच में ये परफॉर्म होने वाला एक्सरसाइज है एंड लास्ट ईयर हुआ भी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन मुझको लगता है जो कि आगे के एग्जामिनेशन में आने वाला है एंड आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में बात कर ले। इस पे एक मैं फ्रेंड्स आप लोग को बिम्स्टेक और सार्क और एशियान ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं, रीजनल ग्रुप्स, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप प्लीज़ उसको देख लेना। लेकिन फिर भी मैं बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसमें जो है 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप देख सकते हो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, 5 साउथ एशियन कंट्रीज़, जिसमें आपको बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है एंड 2 एशियन कंट्रीज़, म्यांमार एंड द थाईलैंड। ये 7 कंट्रीज जो हैं वो बिम्स्टेक का पार्ट है। 1997 में ये ग्रुपिंग बनी थी और अभी तक से वर्किंग हो रहा है। मार्च 2022 में इसका 5th समिट जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, एक्वेरिन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में है, आर्मी एक्सरसाइज है, काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो है दोस्ती, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि हुआ है दोस्ती, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में। इसके भी बहुत सारे चांसेस है कि आ सकता है एग्जामिनेशन में। एक्चुअली इस पूरे स्लाइड्स में मैंने वही एक्सरसाइज को रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दोस्ती जो है इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। नेक्स्ट बात करें सिटमैक्स में भी आप देख सकते हैं 3 कंट्रीज़ हैं, SI और T, सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडिया। सो आप देख सकते हैं इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, सिटमैक्स। नेक्स्ट जो है शक्ति जो है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है 2 एक्सरसाइज। कौन कौन से एक्सरसाइज है? तो एक एक्सरसाइज जो था वरुण था, इंडिया फ्रांस के बीच में, आपको इट वॉज अ नेवल एक्सरसाइज, एंड एक हमने गरुण, GARU है, गरुणा। सो गरुणा एक्सरसाइज एंड वरुणा एक्सरसाइज, इट इज़ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। एक जो है नेवी एक्सरसाइज है एंड वन इज़ द एयरफोर्स एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज जो शक्ति है, ये भी इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है। सो फ्रेंड्स, मुझको लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों एक्सरसाइज। सो आप तीनों को बड़े ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो कॉन्कन शक्ति। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। शक्ति हमने बात की थी वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज थी, बट ये जो कॉन्कन शक्ति है इंडिया और UK के बीच में, और एंड इट इज़ अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, यानी तीनों सेना का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, इस एक्सरसाइज में। तो आप देख सकते हैं इंडिया एंड UK, यूनाइटेड किंगडम के बीच और इंडिया के बीच में ये कॉन्कन शक्ति होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। युद्ध अभ्यास काफ़ी फेमस है एंड ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है, युद्ध अभ्यास। सो इंडिया USA का बीच का ये एक्सरसाइज है, आर्मी का एक्सरसाइज है, आपको याद रखना है। अजय वॉरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड UK के बीच में। एंड नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज, ये तो मतलब मुझको लगता है कि हाउ मेनी टाइम्स, मुझे काउंटेड भी नहीं है कितने टाइम्स ये क्वेश्चंस आ चुका है इन द PCS एग्जामिनेशंस, मालाबार एक्सरसाइज। सो मालाबार युद्ध एक्सरसाइज जो है ये ऑफकोर्स जो है नेवी एक्सरसाइज है एंड इसमें जो 4 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया, जापान, US एंड ऑस्ट्रेलिया। और यही चारों ग्रुप हैं जो कि क्वाड ग्रुप हैं, आपको पता ही है। सो क्वाड जो ग्रुप है उसमें ये 4 कंट्रीज़ हैं और इन्हीं चारों कंट्रीज़ का मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। इनका पर्पस, क्वाड का आपका पर्पस पता ही है, टू क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन द इंडो पैसिफिक। सो इंडो पैसिफिक में एक पीसफुल एनवायरनमेंट जिसमें कि सारे कंट्रीज़ का फ्री नेविगेशन हो एंड एट द सेम टाइम फ्री जो है रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉयट करने का फ्री अधिकार हो, मतलब सबका राइट्स हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखोगे साउथ चाइना सी जो है रीजन, उसमें चाइना का डोमिनेंस हो जाता है। मानो वो क्लेम करता है डोमिनेंस, एक्चुअली उसका क्लेम नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ द सी कहता है कि कुछ एरिया के बाद यानी 200 नॉटिकल माइल्स के बाद किसी का भी अधिकार नहीं होता है सी में, बट वो अपना क्लेम करता है। एंड ये जो है इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर में थोड़ा सा 2 पोलर आपको अभी दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी पावर का मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि लड़ाई टाइप की है कि यहाँ पे हु इज़ गोइंग टू बी द, क्योंकि एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए करेगा कोई भी कंट्री तो वो पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं है। एंड दिस इज़ द पर्पस बिहाइंड द क्वाड, टू काउंटर द ऑफकोर्स चाइना का जो एग्रेसिवनेस जो बढ़ रहा है उसको काउंटर करने का भी वन ऑफ द मोटिव है जिसको हम लोग बात करेंगे। मित्र शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये क्वेश्चन आ भी चुका है।
इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, सो इम्पॉर्टेंट है ऑफकोर्स। JMX, सो जीमैक्स जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में नेवी, ये यूपीपीसीएस में मुझे लगता है 2-3 ईयर्स बैक ये क्वेश्चन पूछा गया है जीमैक्स। सो जीमैक्स में भी आप देख सकते हो, इसको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन सब एक्सरसाइजों को, क्योंकि जैसे आप जीमैक्स देख रहे हैं यहाँ पे J और I, J फॉर जापान और I फॉर इंडिया, सो जीमैक्स जापान और इंडिया, ऐसे आप याद रख सकते हो। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आपको ऐसे ही मिलेंगे। एंड लाइक मित्र शक्ति यहाँ नहीं पता चलता है, सो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, सो समुद्र शक्ति जो है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बारे में के बीच में होता है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बट ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सूर्य किरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो नेपाल हमारा नेबरहुड है एंड एट द सेम टाइम अभी जो है जो नेपाल है, आप देखो कि वहाँ पे बहुत क्लोज रिलेशन चाइना भी कोशिश कर रहा है बनाने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। BRI जो है, जो कि आपको जो BRI का जो कंसेप्ट है उनका चाइना का, सो उसको एनहांस कर रहा है किसमें, नेपाल में। सो उसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया का भी क्लोज रिलेशनशिप तो ऑलरेडी है चाइना के साथ और अभी बढ़ा भी है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सरसाइजेज होते हैं फ्रेंड्स, वो एक्सरसाइजेज का एक पर्पस ये भी होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स को और डेवलप किया जाए। सो सूर्य किरण आपको हमेशा ध्यान रखना है, इट इज़ बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल आर्मी का एक्सरसाइज। ऑसी इंडेक्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है, ऑसी एंड इंडेक्स, इसमें दोनों कंट्री AUS से ऑस्ट्रेलिया है एंड IND से इंडिया है। सो ऑसी इंडेक्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर। इसके पहले भी हमने एक एक्सरसाइज को डिस्कस किया था जिसका नाम था सिटमैक्स, आपको याद होगा शायद, सिटमैक्स। इसमें 3 कंट्रीज थे, S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया एंड T फॉर थाईलैंड, तो उसको भी ध्यान रखना है। एंड सिम्बेक्स जो है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में है। नेक्स्ट काजिंद का एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड काजिंद आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि KZ फॉर काजाकिस्तान, IND फॉर इंडिया, या इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में है ये एक्सरसाइज। कजाकिस्तान का कैपिटल सिटी कहाँ है, कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि कजाकिस्तान का कहाँ कैपिटल सिटी है। सो आप उसको लिखें, इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स रिकॉल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपको याद हो जाता है। सो काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फ्रेंड्स, तो जैद तलवार काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज नेवी एक्सरसाइज ऑफ कोर्स। सो जैद तलवार इंडिया एंड UAE के बीच में है। UAE आपको बता दें हमारा जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्ट पार्टनर है। हमारा जो भी ट्रेड का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है आफ्टर द USA, यूनाइटेड स्टेट के बाद जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर है अभी रिसेंटली में वो UAE है। सो ये कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इनके बीच में हमारा रिलेशन डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक्सरसाइजेज होते हैं, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया है कि दिस एक्सरसाइजेज आर मेंट टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज़। सो जायद तलवार जो है ये इंडिया एंड UAE के बीच की एक्सरसाइज है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो जैर अल बहर इंडिया एंड कतर। सो दिस एक्सरसाइज जो जैर अल बहर, इट इज़ इंडिया एंड कतर के बीच में एक्सरसाइज है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करें, सो अलमोहिद अल हिंदी। सो अलमोहिद अल हिंदी जो है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में है फ्रेंड्स। सो अलमोहिद अल हिंदी जो है वो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में, ऑफ कोर्स ये भी एक नेवी एक्सरसाइज है। अब देखोगे मोस्टली कि जो भी हमारे वेस्ट एशिया के साथ जो एक्सरसाइजेज हैं, जो आपको गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, वो नेवल एक्सरसाइजेज ही हैं हमारे। सो अलमोहिद अल हिंदी जो है इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंदिरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत पुराना भी है एंड ऑफ कोर्स इंडिया एंड रशिया के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक से आप देखोगे तो कन्फ्यूजन इसका किससे होता है, तो इसका कन्फ्यूजन हो सकता है समटाइम्स वरुणा के साथ हो जाता है कन्फ्यूजन। सो फ्रेंड्स उससे आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। वरुणा जो है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है एंड इंदिरा जो है इंडिया एंड रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट फ्रेंड वज्र प्रहार, ये वज्र है फ्रेंड्स, वज्रता नहीं है, वज्र है।
सो वज्र प्रहार जो है इट इज़ एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्मी एक्सरसाइज है एंड ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो इन यूक्नोवर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में ये फ्रेंड्स है एक्सरसाइज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी एक्सरसाइज है एंड आप देख सकते हैं कि इसको भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सो आई थिंक इसमें हमने सारे टॉपिक जो है, जो भी सारे एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज उसको हमने कवर अप कर लिया है एंड इससे बियॉन्ड मुझको नहीं लगता कोई भी स्टेट पीसीएस में ये एक्सरसाइजेज पूछ सकते हैं। सो इसको आप 1 to 2 टाइम्स रिपीट करके देख सकते हैं, एट द सेम टाइम अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट कि वो भी आपके साथ साथ बेनिफिटेड हो। सो ये एक्सक्लूसिवली जो है ये पीसीएस एंड ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन, ऑल जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक एंड मुझको लगता है आप लोगों को फ्रेंड्स काफ़ी बेनिफिटेड होगा। जो अभी तक से, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो अभी तक से इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं उसको प्लीज़ आप लोग जुड़े एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द मैक्सिमम बेनिफिट जो कि आपको अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। सो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एट द सेम टाइम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आती हैं फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकेगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स।